अगर मैं आपसे कहूँ कार्डियक सर्जन गुड़गांव में है और पेशेंट जयपुर में, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 286 किलोमीटर और कार्डियक सर्जरी होनी है। उस केस में सर्जिकल रोबोट की हेल्प से अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो ऐसी सर्जरी को बोला जाता है टेली रोबोटिक सर्जरी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कुछ इसी से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर और मेनली हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज रिलेटेड टू टेली रोबोटिक सर्जरी। और वो भी आप ध्यान से समझिए, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कार्डियक टेली रोबोटिक सर्जरी। इसका मतलब है यहां पर जो रोबोट यूज हुआ उसका नाम है एसएसआई मंत्रा 3। वो रोबोट इंडिया में बना है, स्वदेशी है, इंडिजिनस है। इस वजह से ये न्यूज, इस वजह से ये टॉपिक अपने आप में बड़ा एक इंपोर्टेंस रखता है कि आप पहली बार देश के रोबोट से देश के अंदर ऑलमोस्ट 286 किलोमीटर की डिस्टेंस पर टेली रोबोटिक सर्जरी कर पा रहे हो। अगर आप मीडिया हेडलाइंस को देखें तो कई सारी मीडिया हेडलाइंस हमारे सामने आती हैं। जैसे पहली मीडिया हेडलाइन जो 2018 से थी, लगभग आज से 6 से 7 साल पहले, वर्ल्ड फर्स्ट टेली रोबोटिक कोरोनरी सर्जरी इन गुजरात, जो कि सक्सेसफुल रही। यहां पर डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो डिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 32 किलोमीटर और जो रोबोट यूज हुआ वो यूएसए का रोबोट था। तो इंडिजिनस रोबोट का यूज नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के अंदर पहली हार्ट से रिलेटेड जो टेली रोबोटिक सर्जरी हुई वो यहां हुई, इंडिया में, गुजरात में। अब यहां पर जो डिस्टेंस है दैट वाज 32 किलोमीटर, लेकिन अब मैं जो आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं वो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। इससे फर्क आता है जैसे जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है, उसकी वजह से हमारे सामने जो चैलेंज आता है वो आता है लेटेंसी का। लेटेंसी का मतलब होता है डिले, विलंब होना। जब भी दो डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है तो उनके बीच में डेटा ट्रांसफर में कुछ डिले आता है। तो आप ध्यान से समझिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिले भी बढ़ सकता है और टेक्नोलॉजी का काम है उस डिले को कम से कम करना। वो डिले कभी भी 30 मिली सेकेंड, 40 मिली सेकेंड, इससे ज्यादा ना जाए। अगर वो मिली सेकेंड से बढ़ गया और सेकेंड्स में हो गया डिले, तो वो सर्जरी सक्सेसफुल होना न के बराबर है। और यहां इन दोनों केसेस के अंदर हमने लेटेंसी को बहुत ही कम रखा। जैसे जयपुर गुड़गांव के बीच में जो टेली रोबोटिक सर्जरी हुई, वहां पर जो लेटेंसी रही दैट वाज अराउंड 30 मिली सेकेंड टू 40 मिली सेकेंड, जो कि काफी कम लेटेंसी की कैटेगरी के अंदर आती है। यहां जो हमने रोबोट यूज किया मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, फर्स्ट इंडिजिनस रोबोट दैट इज एसएसआई मंत्रा 3। उसका थर्ड जो जनरेशन है उसको हमने यूज किया है और उसकी हेल्प से हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि हार्ट से रिलेटेड होती है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लाक जब जम जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, उन डिजीजेस को ठीक किया विद द हेल्प ऑफ टेली रोबोटिक सर्जरी। कोरोनरी आर्टरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसे हार्ट में ले जाती है, लंग्स से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अगर इसके अंदर कुछ ब्लॉकेज है तो उसका इंपैक्ट सीधा का सीधा लाइफ के ऊपर पड़ता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस का पार्ट है सीएडी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आज के टॉपिक में मैं आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रोबोटिक्स एंड रोबोट, देन व्हाई वी नीड टेली रोबोटिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी इन हेल्थ केयर, उसकी क्या जरूरत है। उसके बाद हम अगला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे सर्जिकल रोबोट एंड टेली रोबोटिक सर्जरी के बारे में। Then we will discuss telerobotic surgery, what are the advantage we have because of it and what opportunities we have। इसके अलावा क्या और एप्लीकेशंस हो सकते हैं रोबोट्स के इन हेल्थ केयर। एंड फाइनली रोबोटिक्स का भी फ्यूचर, हेल्थ केयर में क्या होने वाला है नियर फ्यूचर जब रोबोटिक्स बाकी सारी जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनके साथ मिल जाएगी। उन सारे पॉइंट्स पर भी हम बातचीत करेंगे। तो ये टॉपिक आपका प्री और मेंस दोनों एग्जाम से ही रिलेटेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बने रहिए मेरे साथ। जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स और रोबोट के बारे में, रोबोटिक्स का मतलब क्या है? ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये भी एक रोबोट है और यहां पर भी आपको रोबोट्स देखने को मिल रहे हैं और यहां पूरी डिजाइनिंग की जा रही है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। रोबोट्स आपके टू टाइप्स के जनरली देखने को मिलते हैं। पहला जो रोबोट है वो है स्टेशनरी रोबोट, यानी ये एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं और वहीं से वर्क करते हैं। और सेकंड टाइप का जो रोबोट देखने को मिल रहा है वो आपको मूवेबल देखने को मिल रहा है। वो ह्यूमनॉइड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि इंसान के जैसा दिखने वाला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब रोबोट के बारे में जब बात की जाती है तो रोबोट को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे?
रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल और इंटेलिजेंट मशीन दैट इमिटेट्स द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम जो काम करते हैं उसी को इमिटेट्स करने की कोशिश कर रहा है, उसी को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप हॉस्पिटल्स में उसका यूज कर रहे हैं या सोसाइटल कोई केसेस में यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। जो पहले लेबर करते थे, जो पहले हम सब लोग काम करा करते थे, उसी को रोबोट ट्राई कर रहे हैं मिमिक करने का, वैसा ही काम करने का। इंटेलिजेंसी होना जरूरी है, क्योंकि डायनेमिक जब भी बनेंगी, कुछ भी सडन सिचुएशन चेंजेस अगर कुछ आते हैं, उस केस में रोबोट का इंटेलिजेंट होना भी जरूरी है। इसीलिए अब इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट का भी एक दौर आपको देखने को मिलेगा कुछ ही टाइम में। अगला जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है नीड ऑफ रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर। देखिए, सबसे पहली नीड क्या हो सकती है, वो है शॉर्टफॉल ऑफ स्किल्ड सर्जन। जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है और अर्जेंट ऑपरेशन करना है। तो बहुत बार आपने देखा होगा गुड़गांव से लगभग वो 300 या 400 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मेनली जो कोरोनरी आर्टरी सर्जन्स हैं वो आपको जयपुर, गुड़गांव और दिल्ली जैसी जो बड़ी जगह हैं वहाँ पे ही मिलते हैं। अर्बन एरियाज या स्मॉलर टाउन, रूरल एरियाज, वहाँ पर आपको स्किल्ड सर्जन भूल जाइए। उस केस में वो 4 टू 5 आवर का ट्रैवल हो सकता है, पेशेंट की जान चली जाए। और ऐसा इंडिया में हमें देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग भी 70 टू 80% का हमें शॉर्टेज देखने को मिलता है। कहाँ पर? सीएचसी और पीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि अर्बन एरियाज के अंदर होते हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि टाउन और रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, इंडिया के अंदर जो पर 10,000 पर जो सर्जन्स हैं वो ओनली 7 टू 8 है, और वहीं पर यूएस पर ये फिगर है आपका 36 10,000 लोगों पर। और डब्ल्यूएचओ का बोलना है कि आपके पास ऑलमोस्ट 20 तो होने ही चाहिए। तो जो सबसे पहली नीड हमारी बनी टू यूज सर्जिकल रोबोट, वो आती है शॉर्टफॉल ऑफ स्किल्ड सर्जन की वजह से। अब चलते हैं सेकंड नीड की तरफ कि क्या दूसरा कारण हो सकता है। जब आप सेकंड नीड की बात करते हैं तो एक प्रोसीजर होता है जिससे MIS बोला जाता है, दैट मींस मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। बहुत ही स्मॉलर कट लगाने होते हैं इसमें, बेटर प्रिसीजन चाहिए होता है। अब इन दोनों केसेस में देखिए, स्मॉलर कट्स का यूज करना है एंड बेटर प्रिसीजन, यहां पर ह्यूमन लिमिटेशन आ जाती है। ह्यूमन लिमिटेशन ये है कि बहुत ही स्मॉल कट होगा, उसके थ्रू ऑपरेशन करना अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, और साथ में ही प्रिसीजन लेके आना है। और यहाँ पे जैसे जैसे ह्यूमन की एज बढ़ती है तो हाथों में सिवरिंग आना, उस छोटे स्केल पर, मिलीमीटर के स्केल पर सर्जरी को कर पाना, इन सारी चीजों में प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इस वजह से वी हैव अ नीड ऑफ सर्जिकल रोबोट, और इसके कई सारे एडवांटेज फिर हमें देखने को मिलते हैं। जब हम MIS प्रोसीजर को यूज करते हैं, उसके अंदर भी अगर हम रोबोट का यूज कर रहे हैं, तो उसका जो एडवांटेज हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? रिड्यूस्ड टाइम ऑफ ऑपरेशन। जो सर्जरी होने में पहले 5 से 6 घंटे लगते थे, 10 घंटे लगते थे, वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है व्हेन वी आर यूजिंग रोबोट्स इन दैट पर्टिकुलर सर्जरी। इसके अलावा ये केवल ऑपरेशन का टाइम कम नहीं होता, वो फिर पेन का टाइम है वो भी कम होगा, जो ब्लड लॉस है वो भी कम होगा, एंड एट द सेम टाइम ट्रॉमा है जो पेशेंट का, वो भी पहले से कम हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमें दूसरा एडवांटेज देखने को मिलता है वो है फास्टर रिकवरी, एंड एट द सेम टाइम स्मॉलर स्कार, एंड एट द सेम टाइम शॉर्टर स्टे इन हॉस्पिटल। ये सारे एडवांटेज है व्हेन वी आर यूजिंग रोबोट्स इन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। इस रीजन की वजह से राइट नाउ व्हाट वी आर सीइंग, इंडिया के अंदर भी कई सारे सर्जिकल रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। जैसे आपके सामने द विंची, जो कि यूएस का रोबोट है। सबसे पहले यही सर्जिकल रोबोट आया था जो कि ऑल ओवर द ग्लोब स्प्रेड होता हुआ हमें देखने को मिला। अभी हमारे सामने हमें देखने को मिल रहा है SSI मंत्रा, इंडिजिनस रोबोट। SSI का मतलब क्या है? सुधीर श्रीवास्तव इनोवेशन। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव कार्डियक सर्जन है जिन्होंने यूएस में काम किया, रोबोटिक कार्डियक सर्जन है, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने खुद की कंपनी को एस्टेब्लिश किया। एंड नाउ दिस कंपनी इज मेकिंग SSI मंत्रा 1 2 3। अभी जो रिसेंट में यूज हो रहा है दैट इज SSI मंत्रा 3। अगर मैं इंडिया के
पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझो, किस तरीके से सर्जिकल रोबोट्स का यूज हुआ। तो सबसे पहले हमें सर्जिकल रोबोट का यूज देखने को मिला इन 2006, जब दा विंची को परचेज किया गया यूएस से, और कहां पर लाया गया, इन एम्स। अब आप एक बात समझना, जो दा विंची है, दा विंची की जो कॉस्ट होती है दैट इज अराउंड 15 to 80 करोड़, बहुत ज्यादा है। वहीं पर आज हमें देखने को मिल रहा है बाय द ईयर ऑफ 2024 ऑलमोस्ट वी हैव 300 सर्जिकल रोबोट। और इस सर्जिकल रोबोट्स के अंदर केवल यूएसए के रोबोट्स नहीं है, हमारे पास यूएसए के भी कुछ रोबोट्स हैं दा विंची। इसके अलावा कोरपाथ जीआरएक्स रोबोट भी हमारे पास, लेकिन इंडिया के भी रोबोट्स ने अपनी जगह बनाई है। और वहां पर हमें देखने को मिलता है एसएसआई मंत्रा, एसएसआई मंत्रा 3, मेरिल गुजरात बेस्ड कंपनी है, उसका रोबोट है। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसकी कॉस्ट अगर आप बात करो एसएसआई मंत्रा की, दैट इज अराउंड 4 to 5 करोड़, काफी फर्क आ गया। 1/3 है इसकी कॉस्ट विद कंपेयर टू द यूएसए रोबोट्स। एज ए रिजल्टेंट हमें इसके कई सारे और भी एडवांटेज देखने को मिलते हैं। इसका इजीली अडॉप्शन देखने को मिल सकता है इन वेरियस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो कि दा विंची के केस में नहीं देखने को मिल रहा था। चलिए अब बात करते हैं किस तरीके का होता है एक सर्जिकल रोबोट सिस्टम। सर्जिकल रोबोट सिस्टम के वैसे तो 3 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट है वो है आपके, फर्स्ट इज इन द साइड ऑफ सर्जन, जिसे बोला जाता है कमांड सेंटर और कंट्रोल सेंटर, जिसके थ्रू सर्जन आपका क्या करता है, ऑपरेशंस को रन करता है। और वहीं पर दूसरी साइड जो हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है रोबोटिक आर्म्स, जो कि टीम की तरफ रहता है, जो कि एक्चुअल प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। तो रोबोटिक्स आर्म्स के ऊपर कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, और इस मशीन के ऊपर कंट्रोल होता है सर्जन का। कुछ इस तरीके का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब जैसे दा विंची को जब आप देखते हो, तो वहां पर जो कमांड सेंटर है, कमांड सेंटर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, और साथ में यहां पर है आपकी रोबोटिक आर्म, जो कि टीम मिलकर साथ में उसके काम कर रही होती है। लेकिन वहीं जब आप एसएसआई मंत्रा को देखते हो, तो एसएसआई मंत्रा के अंदर हमें 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला कमांड सेंटर, जो जहां पर डॉक्टर जो सर्जन है वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा सेकंड रोबोटिक आर्म, और थर्ड है वो विजन कार्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि बाकी की जो टीम है उसको हेल्प करता है कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, किस तरीके से ये प्रोसीजर हो रहा है, और उनको ऑपरेशन के टाइम ही ट्रेनिंग का भी मौका मिल जाता है। तो जब एसएसआई मंत्रा की बात होती है, तो एसएसआई मंत्रा के केस में आपके सामने 3 सिस्टम्स हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं। वन बाय वन इन सारे सिस्टम्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला सिस्टम जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सर्जन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसकी हेल्प से ऑपरेशन किया जाता है, सर्जन यहां पर बैठते हैं। देन सेकंड व्हाट वी हैव, रोबोटिक आर्म, यहां पर आपका पेशेंट होगा और रोबोटिक आर्म उसके ऊपर प्रोसीजर्स को कर रही होंगी। देन उसके बाद रोबोटिक्स आर्म्स जो होती है वो एसएसआई मुद्रा, ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि रोबोटिक आर्म्स के साथ अटैच रहते हैं। अगर कट करना है, स्टिचेस करने हैं, तो उन सब के लिए वी नीड डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। तो वैसे ही रोबोटिक आर्म्स भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स। देन व्हाट वी हैव, विजन कार्ड, जिस जो कि बाकी की टीम है उस विजन कार्ड पर देख सकती है कि किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, क्या प्रोसीजर्स को यूज किया जा रहा है, और हाउ दे आर गोइंग टू डू प्रोसीजर्स इन नियर फ्यूचर। वो सारा हमें हेल्प मिल रहा होता है विद द हेल्प ऑफ विजन कार्ड। इसके अलावा जब भी आप टेली सर्जरी रोबोट्स की बात करते हैं, तो टेली में देखिए फर्क क्या आ गया। जब आप नॉर्मल सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सर्जरी में तो सारी चीजें एक ही रूम में हैं। कमांड सेंटर, विजन कार्ट एंड रोबोटिक आर्म्स का जो पूरा सेटअप है, दे ऑल आर इन सेम ऑपरेशन थिएटर, तो उसे बोला जाएगा रोबोटिक सर्जरी। लेकिन जैसे ही आप टेली रोबोटिक सर्जरी की बात करते हो, टेली रोबोटिक सर्जरी के अंदर कमांड सेंटर डिफरेंट जगह पर होगा, रोबोटिक आर्म जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट जगह पर होंगे, उन दोनों के बीच में आ गया डिस्टेंस। उस डिस्टेंस के लिए व्हाट वी नीड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, वी नीड अ प्रॉपर सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम है एसएसआई यंत्रा या मंत्रा सिंक। ये एक खुद इंडिया का ही एसएसआई जो कंपनी है, उनका स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है फॉर टेली सर्जिकल ऑपरेशंस। किस तरीके की कनेक्टिविटी रहेगी, कितना लेटेंसी आएगा, किस तरीके से जोड़ा जाएगा, ऑल दीज थिंग्स हैपन विद द हेल्प ऑफ एसएसआई यंत्रा एंड मंत्रा सिंक। जैसे कि इस केस के अंदर ही अगर देखा जाए, तो गुड़गांव के अंदर है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, जयपुर के अंदर है पेशेंट, और उन दोनों के बीच में डेडिकेटेड हमें देखने को मिलता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क।
एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क हमें लेटेंसी देखने को मिली 30 मिलीसेकंड टू 40 मिलीसेकंड। इसका मतलब टेली रोबोटिक सर्जरी की अगर बात की जाए तो टेली रोबोटिक सर्जरी के जो मेन कंपोनेंट है उस कंपोनेंट में आपको देखने को मिलेगा कमांड सेंटर विद सर्जन डिफरेंट लोकेशन पर, रोबोटिक आर्म्स विद टीम एंड पेशेंट वो डिफरेंट जगह पर, और उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ अ फास्ट इंटरनेट। वो फास्ट इंटरनेट आपको जनरली देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। आगे फ्यूचर में 5G 6G और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन सब का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वायरलेस यूज करने में रिस्क रहता है लेटेंसी आने का, ग्लिच आने का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं दे रिलाई ऑन दी वायर्ड कम्युनिकेशन, और वायर्ड के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज हमें देखने को मिलता है। आप सभी ने इसे देखा होगा, ठीक है। ऑपरेशन कुछ इस तरीके से रहा, गुड़गांव में डॉक्टर ऑपरेशंस कर रहे हैं, जयपुर के अंदर ऑपरेशंस प्रोसीजर सारे हो रहे हैं, और दोनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन चल रहा है। अब बात करते हैं कि यहां पर क्या यूज किया गया। यस, डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक्स यूज किया गया एयरटेल का इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। आगे फ्यूचर में ऑलरेडी कई सारे और भी कनेक्टिविटी सिस्टम्स आ सकते हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। बट यस, वी ऑल्सो हैव अ चैलेंजेस। सबसे पहला लेटेंसी, इसको कम करना था, वो हो चुका है। दूसरा चैलेंज है कॉम्प्लेक्सिटी। अगर कल को कुछ हो जाता है, टेक्निकल एरर आ जाती है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इसलिए आपको देखने को मिलेगा इस टीम के अंदर आईटी पर्सनल भी होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होते हैं, नेटवर्किंग के जो इंजीनियर्स हैं वो भी साथ में ही रहते हैं कि कल को कॉम्प्लेक्सिटी अगर टेक्निकलिटी से रिलेटेड है तो उसको वो ठीक कर दें। इसके अलावा सिक्योरिटी इज अनदर रिस्क। मैं यहां पर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, डेटा सिक्योरिटी की। जो ऑपरेशन हो रहा है, जो प्रोसीजर हो रहा है, उसमें डेटा ही तो मूव कर रहा है फ्रॉम गुड़गांव टू जयपुर, जयपुर टू गुड़गांव। अगर ये सिस्टम हैक हो जाए, इस सिस्टम को कोई हैक कर ले, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए वायर्ड कम्युनिकेशन इज बेटर कंपेयर टू दी वायरलेस कम्युनिकेशन इन दिस केस। और अगला कॉस्ट वाला इश्यू तो अब भी रहेगा, लेकिन आप सोचिए अभी कॉस्ट ऑलरेडी रिड्यूस होकर आ चुकी है इंडिजिनस सर्जिकल रोबोट की इन द रेंज ऑफ 4 to 5 करोड़। ये रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो बड़े हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, और वो इस तरीके के प्रोसीजर्स को, इस तरीके के सेटअप्स को खरीद भी सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज और एडवांटेज हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी से हमें इसलिए मिलेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम एसएसआई मंत्रा 3 इट ऑलरेडी अचीव्ड इट्स रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने टेली सर्जरी को विद द हेल्प ऑफ एसएसआई मंत्रा 3 अप्रूवल दे दिया है। उस अप्रूवल की वजह से टेली सर्जरी एंड टेली प्रॉक्टरिंग का मतलब होता है दूर से मॉनिटरिंग करना किसी ऑपरेशन को, किसी प्रोसीजर को, वो सारी चीज। तो उसको अप्रूवल मिल चुका है। इस अप्रूवल का इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा। इसका इंपैक्ट मिलेगा आपको, इट विल बिकम अ गेम चेंजर फॉर इंडियन सर्जरी सेक्टर। कैसे? जिन रूरल एरियाज के अंदर या टाउन जो हो गए आपके, या फिर जो आपके नॉर्मल अर्बन सेंटर्स हैं जिनके अंदर सर्जन्स अवेलेबल नहीं है, वहां पर एटलीस्ट 1 or 2 इस तरीके के सेटअप्स को प्लेस किया जा सकता है। एज अ रिजल्टेंट, चाहे रिमोट एरिया हो, रूरल एरिया हो, टाउन हो, उन सभी के अंदर वी कुड गेट बेटर कार्डियक सर्जरी विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल रोबोट। ये पहला एडवांटेज हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट 4 to 5 करोड़, इसका यूजेज हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। कई सारी डेवलपिंग कंट्री हमारे साथ में ट्रेड कर सकती हैं, तो इसकी वजह से व्हाट यू विल सी, इक्विपमेंट एक्सपोर्ट बढ़ सकता है जो कि अब तक इंपोर्ट था। एंड एट द सेम टाइम हेल्थ केयर टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। लोग बाहर से यहाँ पर इलाज कराने के लिए वैसे भी बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ का जो प्रोसीजर है, यहाँ की जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। तो डेवलप कंट्रीज को भी ये हेल्प करेगा, डेवलपिंग को भी हेल्प करेगा, एंड ओवरऑल इंडिया का जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेंथन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टेली रोबोट्स इन दी सर्जरीज। ये सारे एडवांटेज हमें मिलने वाले हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाट आर दी अदर एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स इन हेल्थ केयर। यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इज दिस, सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग रोबोट्स। बहुत सारे रोबोट्स हैं जिनको कोविड के टाइम पर यूज किया गया था, जैसे ये है आपका मित्र रोबोट, जिसे बेंगलोर के एक स्टार्टअप ने बनाया था। आप सभी ने इसके बारे में बहुत सुना होगा, मित्र रोबोट। इस तरीके के रोबोट्स का यूज क्या है, ड्यूरिंग द आउटब्रेक्स अगर कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स और मरीज अगर नहीं मिल पा रहे हैं, तो दिस रोबोट कुड कनेक्ट इंटरफेस बिटवीन देम।
डॉक्टर के पास भी इस तरीके का एक पैनल हो सकता है या रोबोट हो सकता है, पेशेंट के पास भी एक रोबोट हो सकता है और डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को देख पा रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट्स को मॉनिटर कर पा रहे हैं, उनके वाइटल्स को मेजर कर पा रहे हैं, क्या हार्ट बीट चल रही है, क्या ब्रीथिंग्स है, वो सारी चीजें। तो बहुत अच्छा एडवांटेज और बहुत अच्छा एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है रोबोटिक्स रोबोटिक्स का इन हेल्थ केयर इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरिंग रोबोट्स। इसके अलावा दूसरे तरीके के रोबोट्स को भी देखते हैं। इन्हें बोला जाता है रिहेबिलिटेशन एंड थेरेपी रोबोट्स। स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं जब उन्हें इंजरी हो जाती है, डिफेंस पर्सनल जब उन्हें कोई इंजरी हो जाती है, दे नीड रिहेबिलिटेशन, दे नीड अ सपोर्ट सिस्टम, और वहां पर बहुत अच्छा हेल्प करते हैं रोबोट्स। जैसे कि लोकोमार्ट कंपनी, इस कंपनी का जो रोबोट है वो लोगों को वापस से रिकवर करने में, रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करता है। इंजरी से रिहेबिलिटेट करने में जो ईयर्स लग जाते थे, तो उस टाइम पीरियड को रिड्यूस कर दिया, मंथ्स के अंदर लोग रिकवर हो सकते हैं। तो ये हमें सेकंड एडवांटेज देखने को मिलता है और सेकंड एप्लीकेशन देखने को मिलता है रोबोट्स का इन हेल्थ केयर। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, कोविड के टाइम पे बहुत इसका यूज हमें देखने को मिला। अगर कोई आउटब्रेक्स है और अगर वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन दी सैनिटेशन ड्राइव और इन दी डिसइंफेक्टेंट ड्राइव, दैट मीन्स वो भी इन्फेक्शन ले सकते हैं। इस केस के अंदर अगर आपको कल को सैनिटाइज करना है विद द हेल्प ऑफ यूवीसी, अल्ट्रावायलेट लाइट, सी बैंड, या अगर आप कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे करना चाहते हैं, आप सैनिटाइजर को स्प्रे करना चाहते हैं, तो बिना किसी वर्कर की हेल्थ को रिस्क में लिए हुए वी हैव नंबर ऑफ रोबोट्स जो ये काम कर सकते हैं, जिन्हें बोला जाता है सैनिटेशन एंड डिसइंफेक्टेंट रोबोट। ये अगला एप्लीकेशन है रोबोट्स का। इसके अलावा वी आल्सो हैव मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन रोबोट्स, जो कि मेडिसिन को, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जा सकते हैं। ये इंडिया में तो खैर ज्यादा नहीं देखने को मिलता, बट यस, डेवलप्ड कंट्रीज आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ रोबोट्स। इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और न्यू एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इन द फॉर्म ऑफ रोबोटिक प्रोस्थेटिक। रोबोटिक प्रोस्थेटिक को आप विद द हेल्प ऑफ 3D बायो प्रिंटर की हेल्प से भी बनाते हैं। ये तो एक हाइपोथेटिकल इमेज है, इन रियलिटी इस तरीके का हार्ट अभी तक नहीं बना है, लेकिन यस, विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स नियर फ्यूचर के अंदर आपको प्रोस्थेटिक लिम्स हो गए, ईयर हो गए, कार्टिलेज, टेंडन, इस तरीके की जो चीजें हैं वो बन रही हैं और उनका और भी बनना आपको देखने को मिलेगा। और कई सारे ऑर्गन्स हैं जिनको कि बायो 3D प्रिंटर की हेल्प से भी हम बना सकते हैं। ये एक अच्छा एप्लीकेशन है रोबोटिक्स का इन टिश्यू इंजीनियरिंग, जो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें देखने को मिला यूज ऑफ नैनो रोबोट्स एंड मिनिएचर रोबोट्स। जैसे यहां पर आपको मिनिएचर रोबोट्स का रोल देखने को मिल रहा है। मिनिएचर रोबोट, इसका यूज किया जाता है इन आईवीएफ, टू ट्रांसफर स्पर्म टू द एग, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। बट इसके अलावा व्हेन वी हैव टू डू अ मिनिएचर सर्जरी, जिसका स्केल है ब्लड वेसल्स के स्केल पर आप सर्जरी कर रहे हैं, ह्यूमन हैव अ लिमिटेशन देयर। एक लिमिट के बाद, मिलीमीटर स्केल के बाद ह्यूमन को दिखना भी बंद हो जाता है और उसके हाथों में भी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। उस तरीके की चीजों में मिनिएचर रोबोट्स एंड नैनो रोबोट्स हेल्प कर सकते हैं। ऑल्दो नैनो रोबोट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्यूचरिस्टिक है, अभी नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है, एनिमल ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं। नैनो रोबोट्स का यूज किया जा रहा है इन द डिलीवरी ऑफ नैनो मेडिसिन, इन द एलिमिनेशन ऑफ कैंसरस सेल, जो कि एनिमल्स के ऊपर सक्सेसफुल भी होने लग गया। यस, बाय द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर आपको देखने को मिलेगा यूज ऑफ नैनो रोबोट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और यूज ऑफ नैनो रोबोट्स फॉर द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, वो भी एक एप्लीकेशन हो सकता है। आर्टरीज से प्लाक को हटाना है, रिमूव करना है, इसमें भी वी आर यूजिंग मिनिएचर रोबोट्स। तो ये सारे रोबोट्स के यूज है जो हेल्थ केयर के अंदर अभी हैं। तो मेनली हमने क्या पॉइंट्स को डिस्कस करा, यूज ऑफ रोबोट इन सर्जरी, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया अदर एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स। आगे चलते हैं, अब किस तरीके से रोबोटिक्स एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आर गोइंग टू बी कन्वर्ज, एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली हैं और कुछ नया बनाने वाली हैं। और वहीं पर आता है एक और नया इंडियन एक्सपेरिमेंट एसएसआई कंपनी से ही, दैट इज एसएसआई माया। एसएसआई माया को आप देखिए, ये क्या है आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज अ वीआर हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। इसके अलावा एसएसआई मंत्रा हो चाहे माया हो, इसमें वीआर हेडसेट के अलावा ऑग्यूमेंटेड रियलिटी हेडसेट, मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट, इस तरीके की चीजों का भी यूज किया जा रहा है। और उसकी हेल्प से व्हाट वी कुड गेट, वन बाय वन करके देखते हैं। तो एसएसआई माया अलोंग विद द एसएसआई मंत्रा, व्हेनेवर वी आर यूजिंग द मिक्स्ड रियलिटी, तो सबसे पहले समझिए ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या है। ऑगमेंटेड रियलिटी मींस वी आर गोइंग टू ऐड सम डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू द रियल वर्ल्ड। तो ये तो है ऑगमेंटेशन रियलिटी, रियल वर्ल्ड के अंदर आपने कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन को ऑगमेंट कर दिया। वर्चुअल रियलिटी के अंदर यू विल एंटर इनटू अ 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट, जो कि वर्चुअल है, उसके अंदर आप रहते हैं। एंड मिक्स्ड रियलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी।
तो इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस 3D होलोग्राफिक इमेज। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्या है इसका मतलब। डिकॉम का मतलब होता है मेडिकल जो इमेज होती है, डिजिटल इमेजिंग कम्युनिकेशन ऑफ मेडिसिन। तो मेडिकल इमेजिंग होती है, होलोग्राफिक इमेजिंग होती है, उसके लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं। वर्चुअल सर्जरी की बात कर की जाए, टेली प्रॉक्टरिंग की बात की जाए, टेली सर्जरी की बात की जाए, इन ऑल दीज एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स। और फ्यूचर में इनका यूज और बढ़ जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से ये काम करने वाला है। ध्यान से देखना आप। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ एसएसआई माया, जो कि अभी ट्रायल फेज के अंदर है। बट फिर भी आप देखिए, ये इस तरीके का गॉगल आपको देखने को मिल रहा है, जो कि नॉर्मल एसएसआई मंत्रा में भी यूज हो रहा है। इस तरीके के सिस्टम को आप क्या बोलते हो? इस तरीके के गॉगल्स को बोला जाता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी बेस्ड और मिक्स्ड रियलिटी बेस्ड हेडसेट। इनकी हेल्प से डिजिटल इंफॉर्मेशन रियल वर्ल्ड के अंदर ओवरले हो जाती है, और ओवरले होने के बाद किस तरीके से आपको देखने को मिलता है वो देखिए। तो जैसे यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कई सारे डॉक्टर्स वीआर हेडसेट को लगा के, एसएसआई माया को लगा के कुछ हैंड्स मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हैंड्स को मूव कर रहे हैं, बिकॉज हैंड्स सेंसर्स के साथ लगे हुए हैं। और इस मोमेंट पर दे आर इनसाइड ऑफ अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। और वहां पर आप देखिए, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव, वो एक सर्जिकल जो प्रोसीजर है उससे करके देख रहे हैं। तो ट्रेनिंग के लिए, सर्जरी करने के लिए, प्रॉक्टरिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा यूज देखने को मिलेगा वीआर हेडसेट्स का। और वहीं पर एआर और एमआर हेडसेट की हेल्प से आप होलोग्राफिक इमेजेस बना सकते हो, 2D इमेजेस का। जैसे ये देखिए, ये 2D इमेज थी। इस 2D इमेज को जैसे आपने एआर और वीआर हेडसेट, एआर और एमआर हेडसेट लगाए, उसकी वजह से आप देखिए हार्ट की इमेज को या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की इमेजेस को 3 डायमेंशनली देख पा रहे हैं। तो इस तरीके के एडवांटेज हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से व्हाट वी आर गोइंग टू गेट बेटर इमेजिंग, बेटर ट्रीटमेंट। ट्रेनिंग आपकी फिजिकल बॉडी की बजाय वर्चुअल एनवायरनमेंट में की जा सकती है, जिससे कि आपके जो स्किल्स हैं उनको कम टाइम में ही एनहेंस कराया जा सकता है। ऑल दिस टाइप ऑफ एडवांटेज वी कुड हैव विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर। इसी के साथ में हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के टॉपिक के अंदर मैंने आपके साथ में कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोबोटिक्स एंड रोबोट, why we need robotics in surgery, what are the other applications of robotics in healthcare, what are the advantage of robotics in surgery, SSI मंत्रा 3 के आने से क्या हमें फायदे होने वाले हैं, और फ्यूचर में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑग्मेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कंबाइन विद रोबोटिक्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टेक केयर, बाय बाय।